नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन इंस्पायर इंडिया पे। मैं हूं अर्जुन राजपूत। आज देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे जो है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। जो हम उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे थे तो उनमें से हमने अभी जो है उनका सिर्फ परिचय देखा था। आज हम पढ़ेंगे जिले में जो है एक एक जिला करके कि कौन से जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। एक एक राष्ट्रीय उद्यान को आज हम देखेंगे। तो यहाँ पढ़ रहे थे हम उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों उत्तराखंड के हम जो है राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेते हैं और इस उत्तराखंड में जो है आज पढ़ेंगे हम उत्तरकाशी के राष्ट्रीय उद्यान। उत्तरकाशी के राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान देखिए दोस्तों, अब देखेंगे हम इस उत्तरकाशी में कौन कौन से जो है राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला तो था यहाँ पर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा था यहीं पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों देखिए, जो हमने कल सारे राष्ट्रीय उद्यान देख लिए थे, आज हम पढ़ेंगे जो है अपना जो आज का टॉपिक हमारा वो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और इसके बाद देखेंगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ये कौन से जिले में पड़ता है? सबसे पहले तो इसका जो है जिला ही देखेंगे। तो ये पड़ता है दोस्तों उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में यहीं पे दोस्तों इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों, तो वो हुई थी 1980 ईस्वी में। 1980 में। और यहीं पे इसका जो क्षेत्रफल था, इसका साथियों जो क्षेत्रफल था वो था 472 वर्ग किलोमीटर। 472 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये इसका जो है क्षेत्रफल था। अब देखिए इसमें जो खास बात थी कि देखने लायक कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि इसका संचालनकर्ता कौन है। इस राष्ट्रीय उद्यान का जो है संचालनकर्ता 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 तो यहां पर इसकी जो है देखभाल कौन करता है इस राष्ट्रीय उद्यान की, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की? तो दोस्तों इसकी जो देखभाल करता है, दोस्तों, तो वो करता है जो है राजाजी राष्ट्रीय नेशनल पार्क। राजाजी राजाजी राष्ट्रीय इसकी जो देखभाल करता है वो करता है राजाजी राजाजी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये जो है देखिए राजाजी नेशनल पार्क इसकी जो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की जो है देखभाल करता है। और ये राजाजी नेशनल पार्क है कहां पे? तो ये है हमारा देहरादून में। देहरादून देहरादून में देहरादून में दोस्तों ये स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए
जो है इसका देखेंगे कि इसका नामकरण, मतलब इस गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो नामकरण था वो किन के नाम पे जो है किन के नाम पे रखा गया था। तो यहां पर देखेंगे इनका नामकरण, नामकरण यानी किसके नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों ये जो नाम पे रखा गया था तो वो रखा गया था हमारे जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, तो उन्हीं के नाम पर जो है ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था। पंडित गोविंद बल्लभ गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर दोस्तों ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो थे उनके नाम पर जो है रखा गया था इस गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो है नाम। अब देखिए आगे क्या था। सबसे पहले देखेंगे कि हम यहीं पर ये बनाते हैं, ये है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में, ये है उत्तरकाशी जिला। और देखिए यहीं पर जो है ये दोस्तों हो गया है हमारा जो है यहां पर है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। यह है दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के जो है नीचे से कौन सी नदी जो है होके निकलती है। तो आप बताएंगे यहां से जो नदी नदी गुजरती है, एक यहां से नदी गुजरती है इसके नीचे से, तो ये कौन सी नदी है। तो इसके नीचे से जो नदी गुजरती है दोस्तों तो उस नदी का नाम है यहां पे यमुना नदी, यमुना नदी। देखिए इस राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से मतलब यमुना नदी जो है होके गुजरती है। और यहीं पर एक जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे, यहां पर जो है एक बुग्याल है, ये यहां पर एक बुग्याल है पूरा उत्तराखंड में। तो ये कौन सा बुग्याल है। तो आप बताएंगे ये जो बुग्याल है दोस्तों, ये बुग्याल है मतलब ये बुग्याल है हर की दून बुग्याल, हर की दून दोस्तों यहीं पे इस गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के जो है साइड में को जो है हर की दून बुग्याल स्थित है। और देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर यह है जैसे दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान के लिए सबसे बड़ी बात है यह है कि दो राष्ट्रीय उद्यान थे हमारे जिनके लिए जो है यहां पर सिंगल विंडो सिस्टम जो है लागू किया गया था उत्तराखंड सरकार ने। यहां पर इस बुग्याल के लिए, इस राष्ट्रीय उद्यान के लिए राष्ट्रीय उद्यान के लिए पहला पहला सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया था, जिसका जो नाम था दोस्तों वो था पथिक। देखिए ये दोस्तों पूछ लिया जाता है कि जो सिंगल विंडो सिस्टम था तो उसका क्या नाम था, तो वो था पथिक।
यहाँ पे सिंगल विंडो सिंगल विंडो सिस्टम। तो दोस्तों ये सिंगल विंडो सिस्टम जो था ये था पथिक नाम, इसका था पथिक नाम। अब देखिए सिंगल विंडो सिस्टम, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंगल विंडो सिस्टम मतलब होता क्या है। जो सिंगल विंडो सिस्टम है, मतलब अगर आपको इस राष्ट्रीय उद्यान में जाना है, मतलब कोई भी यहाँ पर हो गया जैसे कि पर्यटन से जुड़े हुए हो गए या वन विभाग से जुड़ी हुई गतिविधियां हो गई या जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई गतिविधियां हो गई, जैसे प्रवेश अनुमति या बुकिंग, आप जाते हैं घूमने के लिए बुकिंग हो गई, तो यहाँ पर एक ही कार्यालय में, मतलब सरकारी जो कार्यालय होता है तो एक ही कार्यालय से इसमें सारी की सारी जो है आपको सुविधाएं जो है मिल जाती हैं कार्यालय से। यानी कि हर किसी चीज के लिए आपको अलग कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये होता है मतलब जो है पथिक, सिंगल विंडो सिस्टम जो था पथिक, तो ये था हमारा। अब यहीं पर देखेंगे कि इस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य जो पशु पाए जाते हैं वो पशु कौन कौन से हैं। यहाँ पर दोस्तों मुख्य पशु इसके दोस्तों मुख्य पशु पशु कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे अगर पूछा जाएगा इसके मुख्य पशु, तो वो है देखिए भूरा भालू, भूरा भालू, भूरा भालू, और दूसरा है यहीं पर कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग। और दोस्तों यहीं पर एक और हो जाएगा जो है हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। यहां पर हो जाएगा हिम तेंदुआ। और दोस्तों हो जाएगा जैसे भरल, हिम तेंदुआ भरल। और यहीं पर आगे हो जाएगा जैसे कि थार, काला भालू, थार, काला भालू, काला भालू आदि। आदि दोस्तों ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है इसके मुख्य पशु हैं। अब इसमें देख लेंगे यहीं पे जो है इसमें वनस्पतियां कौन कौन सी पाई जाती हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसमें देखेंगे वनस्पतियां, वनस्पतियां। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सी जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो वो पाया जाता है सबसे मोस्ट ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो भोजपत्र होता है, भोजपत्र, इसकी जो है मुख्य वनस्पति है भोजपत्र इस राष्ट्रीय उद्यान की। और दूसरा यहीं पर हो जाता है देवदार के जो वृक्ष होते हैं, देवदार, देवदार हो गया। और यहाँ पर एक और होता है, तो वो होता है जैसे बांज वृक्ष आदि यहाँ पर जो है पाए जाते हैं, बांज आदि आदि है, बांज आदि यहाँ पर है। तो दोस्तों इसके आगे देखेंगे हम यहां से, तो देखिए अब हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो था इतना हो गया। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम कि अगला जो राष्ट्रीय उद्यान था हमारा वही उत्तरकाशी वाला, यहां से अब पढ़ेंगे हम इसको जो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान को। दोस्तों आप पढ़ेंगे हम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान को। देखिए गोविंद हमने देख लिया, आप पढ़ेंगे अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा उत्तरकाशी का ही गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर पढ़ेंगे हम गंगोत्री, गंगोत्री राष्ट्रीय
राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये किस जिले में है? तो ये भी है अपना उत्तरकाशी जिले में ही। उत्तरकाशी में ये भी स्थित है दोस्तों, उत्तरकाशी जिले में ही। अब देखिए यहां से हम देखते हैं तो इसकी सबसे पहले देखेंगे कि इसकी जो है स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना देखेंगे और यहीं पे से देखेंगे हम इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल, तो दोस्तों इसकी स्थापना देखेंगे और क्षेत्रफल। तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी हमारी, तो वो हुई थी 1989 ईस्वी में। इसकी स्थापना हुई थी 1989 ईस्वी में। और यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के अंदर, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2390 वर्ग किलोमीटर। 2390 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है, 2390 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए आगे देखेंगे ये उत्तराखंड का, दोस्तों ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए दोस्तों सबसे बड़ा तो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा ये हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में आ चुका है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे बड़ा बताएंगे हम कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, और सबसे छोटा हमारा जो आगे पढ़ेंगे हम फूलों की घाटी, वो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर रहेगा हमारा। तो अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर एक जो है लंका क्षेत्र पड़ता है इस राष्ट्रीय उद्यान में ही। लंका क्षेत्र, तो वहां पर जो है दोस्तों इस लंका क्षेत्र में देखिए सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि इस लंका क्षेत्र में जो है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है। यहां पर देखेंगे हम कि हिम तेंदुआ, इस लंका क्षेत्र में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है। देखिए यहां पर जो है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। अब देखेंगे हम कि अपना जो ये उद्यान है, मतलब गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इसको जो है लोकेशन से देख लेते हैं कि कहां पर स्थित है ये। तो दोस्तों ये है अपना उत्तरकाशी जिला। ये हो गया अपना उत्तरकाशी जिला। तो यहीं पर देखेंगे हम, तो दोस्तों यहां पर है, ये हमने अभी पढ़ा था इससे पहले। तो ये तो था हमारा जो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यहां से अभी जो हमने पढ़ा था एक नदी जो है होके गुजरती है, एक नदी जाती है। तो ये नदी कौन सी थी? ये नदी थी हमारी यमुना नदी। ये नदी थी दोस्तों हमारी यमुना। तो इसी के नीचे दोस्तों देखेंगे हम, जो इसके नीचे पड़ता है, तो यहां पर है हमारा जो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो हम पढ़ रहे हैं। तो इस जगह पे बना हुआ है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो यह है दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए दोस्तों जो हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है,
तो यहीं पे देखेंगे कि हम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के जो है नीचे से कौन सी नदी होके जो है गुजरती है। यहाँ से भी एक नदी निकलती है, तो इस नदी का नाम देखेंगे कि ये नदी मतलब कौन सी है। तो ये जो नदी निकलती है तो यहाँ से जाती है भागीरथी नदी। भागीरथी भागीरथी नदी दोस्तों यहाँ से होके बहती है भागीरथी नदी। अब देखिए दोस्तों यहीं पर एक हम देखेंगे, यहाँ पर एक जो है हमारा, इसको ध्यान रखेंगे कि इसके दाहिनी ओर मतलब गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के दाईं ओर या गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के नीचे जो है हमारा यहाँ पर एक ये बहुत ही खूबसूरत सा दायरा बुग्याल स्थित है। यहाँ पर है ये दायरा बुग्याल। दायरा बुग्याल, दायरा बुग्याल स्थित है। यहीं पर है दोस्तों ये दायरा बुग्याल अपना। ये बहुत खूबसूरत बुग्याल है, मतलब यहाँ पर जो है ये घास होती है थोड़ी, और बहुत ही खूबसूरत बुग्याल है ये दायरा बुग्याल। अब देखिए इसमें जो एक क्वेश्चन बनता है कि हमारा, और देखिए यहीं पर एक हमारा बुग्याल आ जाता है इसमें ऊपर। तो इधर जो बुग्याल आ जाता है गोविंद के साइड में, तो ये बुग्याल हो जाता है दोस्तों। एक बुग्याल यहां पर आता है ये, तो ये इस बुग्याल का नाम बताएंगे आप। ये जो बुग्याल है तो इस बुग्याल का नाम बताएंगे। यहां पर देखिए दोस्तों एक ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के साइड में कोई एक बुग्याल है, तो वो है केदार कांठा बुग्याल। आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि केदार कांठा बुग्याल। केदार कांठा, केदार कांठा बुग्याल, केदार कांठा बुग्याल स्थित है। ये एग्जाम में आ चुका है कि केदार कांठा बुग्याल कहाँ पे स्थित है। तो आप बताएंगे उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी में पूछेगा तो के गोविंद वन्य जीव बिहार की गोविंद वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान की जो है साइड में आप बताएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ये राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किन किन नदियों के जो है बीच में है। तो आप बताएंगे यहाँ से देखिए दो नदी आ रही है हमारी, पहली तो हो गई भागीरथी और दूसरी हो गई यहाँ से यमुना। तो ये एक क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड में कि गोविंद ये जो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किन नदियों के जो है बीच में पड़ता है। तो आप बताएंगे ये जो उद्यान है दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भागीरथी, भागीरथी और प्लस यहां पर यमुना, यमुना नदी के बीच में स्थित है, बीच में स्थित है, बीच में स्थित है दोस्तों। ये जो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भागीरथी और यमुना, देखिए यहीं से आपको साफ साफ दिख रही होगी, ये ऊपर जा रही है यहां से जो है ये अपनी हो गई नदी एक जो है यमुना, और नीचे ये नदी हो गई दोस्तों हमारी, ये नदी हो गई भागीरथी। तो ये दो नदी जो है, दो नदियों के बीच में हमारा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, यमुना और भागीरथी नदी के बीच में। अब आगे देखेंगे हम इसी में इसके जो है वन्य जीव कौन कौन से हैं और इसके पशु कौन कौन से हैं, मतलब जो है इसमें वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं। तो यहां से देखेंगे हम इस राष्ट्रीय उद्यान के गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के राष्ट्रीय उद्यान, तो इनके देखेंगे हम दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो देखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पर जो है इनके मुख्य वन्य जीव कौन कौन से हैं। तो मुख्य वन्य जीव, तो इनके दोस्तों वन्य जीव कौन कौन से हैं। तो इनके जो वन्य जीव है पहले तो देखेंगे यहीं पर सबसे पहला आता है हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ।
और दोस्तों अगला आता है यहीं पर जो है हिमालय भालू और कस्तूरी मृग। यहां पर आता है हिमालय भालू, हिमालय भालू और दोस्तों कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग जो है इसके मुख्य वन्य जीव हो जाएंगे। अब यहीं पर देखेंगे हम इसकी जो है मुख्य, अब देखेंगे दोस्तों हम इसके यहाँ पे प्रमुख पक्षी, प्रमुख पक्षी, प्रमुख पक्षी कौन कौन से हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे हम जो इसका प्रमुख पक्षी है तो वो है मोनाल, मोनाल। और दूसरा देखेंगे दोस्तों हम जो दूसरा है, इसका दूसरा पक्षी है कोकलास। एक पक्षी होता है उत्तराखंड में कोकलास, कोकलास। और अगला देखेंगे, अगला जो है ट्रैकोपान, ट्रैकोपान दोस्तों ये भी एक पक्षी होता है, आपने देखा भी होगा। और तीसरा देखेंगे स्नोकॉक, चौथा है स्नोकॉक, स्नोकॉक आदि। तो ये इसमें जो है पक्षी पाए जाते हैं, इसकी विशेषता है इस राष्ट्रीय उद्यान की। अब अगला राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे दोस्तों हम जो है अगले जिले के पढ़ेंगे। अब हम उत्तरकाशी के तो देखिए यहां से कंप्लीट हो गया। अब अगला पढ़ेंगे हम चमोली जिले के राष्ट्रीय उद्यान। अब यहां से देखेंगे हम चमोली जिले के चमोली जिले के राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों चमोली जिले में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो हमने पढ़ा था कि चमोली जिले में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला पढ़ेंगे हम यहाँ पे, देखिए 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर है एक दोस्तों, पहला है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा है यहीं पे दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों पहला तो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहां से हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो है अपना फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो यहां पर हम इसकी जो है स्थापना देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। और फिर यहीं से देखेंगे हम इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी फूलों की घाटी की, तो साथियों वो हुई थी 1982 ईस्वी में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 ईस्वी में। इस फूलों की घाटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 ईस्वी में। और दोस्तों यहीं से देखेंगे हम जो इसका क्षेत्रफल है, देखिए उत्तराखंड के अंदर सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रखेंगे। इसका क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में क्वेश्चन आ चुका है ये कि सबसे छोटा जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बताएंगे फूलों की घाटी। और इसका क्षेत्रफल जो है विशेष करके ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका क्षेत्रफल एग्जाम में आ चुका है। तो 87.50
वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। अब देखिए राज्य में ये जो है एक देख लेंगे यहाँ पर राज्य में सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये हमारा जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड के अंदर सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए इस राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं कि लोग मतलब जो है मैप से देख लेते हैं कि मैप में कहाँ पे पड़ता है ये है अपना जिला हो गया ये यहाँ पर चमोली। ये जिला हो गया दोस्तों चमोली। ये कुछ इस टाइप से है, ये ऐसे है। ये जिला हो गया दोस्तों हमारा चमोली। तो यहीं पर देखेंगे हम सबसे पहले यहां पर एक पड़ता है अलकापुरी। ये अलकापुरी जो है एक जगह पड़ती है यहाँ पे इस जो है चमोली जिले के अंदर। और इसके नीचे देखेंगे हम जो अलकापुरी के नीचे है यहाँ पे एक, तो दोस्तों यहाँ पर जो एक इसके नीचे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर संतोपत ग्लेशियर पड़ता है हमारा। ये यहाँ पर आपने देखा होगा, ये है दोस्तों संतोपत ग्लेशियर। संतोपत ग्लेशियर तो दोस्तों ये पड़ता है संतोपत ग्लेशियर। यहाँ पर है संतोपत ग्लेशियर। और दोस्तों इस ग्लेशियर के जो है साइड में ही पड़ता है यहाँ पे ये इसके नीचे ही, इस ग्लेशियर के नीचे ही जब इससे जो है जल आता है इसके, तो यहाँ पर एक झील बन जाती है संतोपत झील। तो ये है दोस्तों संतोपत झील। संतोपत झील यहाँ पर एक झील बन जाती है संतोपत झील। अब देखिए इस संतोपत झील को ही जो है दोस्तों इसे क्षीर सागर भी कहते हैं। इस झील का नाम ही इसे क्षीर सागर भी, क्षीर सागर, क्षीर सागर भी कहते हैं। इसे साथियों क्षीर सागर भी कहते हैं संतोपत झील को। और यहीं पर देखेंगे आगे तो इस संतोपत को ही जो है दोस्तों नंदन कानन भी, इसे जो है नंदन कानन भी, इसे दोस्तों क्षीर सागर संतोपत को नंदन कानन भी, इसे नंदन कानन भी जो है दोस्तों कहते हैं। इसे नंदन कानन संतोपत को नंदन कानन क्षीर सागर भी कहते हैं दोस्तों। इस देखिए दोस्तों ये जो झील है, तो इस झील को सबसे महत्वपूर्ण एक बात है, यहाँ पर आपने जो कहानी सुनी होगी, यहाँ पर जो भगवान विष्णु है, यहाँ पर इस झील में यहाँ पर भगवान विष्णु इस झील पे ही दोस्तों भगवान विष्णु जो है नाग के ऊपर लेटे हुए जो है रहते हैं। नाग के ऊपर, नाग के साथ या ऊपर लेटे हैं।
लेटे हैं। दोस्तों जब यहाँ पर नाक के साथ लेटे हैं तो इसी देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसीलिए इस झील को जो है यहाँ पर दोस्तों इस झील को जो है बैकुंठ धाम भी कहा जाता है। आपने सुना होगा ना भगवान श्री कृष्ण का बैकुंठ धाम, तो इस झील को जो है बैकुंठ धाम भी, बैकुंठ धाम, बैकुंठ धाम भी कहते हैं। देखिए आपने सुना होगा कि बैकुंठ धाम, बैकुंठ धाम का आपने विष्णु को देखा होगा लेटे हुए, तो वो यहाँ पर जो है इस झील के ऊपर मतलब सांप के ऊपर जो उनका नाग है उसके ऊपर जो है लेटे हुए हैं। और इसीलिए जो है इसे जो है बैकुंठ धाम भी कहते हैं इस झील को। कौन सी? संतोपत झील को। अब यहाँ से देखेंगे, यहीं पर पड़ता है दोस्तों अपना, और यहाँ पर पड़ता है ये अपना फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये पड़ता है दोस्तों अपना फूलों की घाटी, दोस्तों ये पड़ता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ये पड़ता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए इसके ही बीच से दोस्तों यहां पर, यहां से इसके बीचों बीच से एक नदी जो है गुजरती है। वो क्या, यहां से एक नदी गुजरती है। तो उस नदी का क्या नाम है दोस्तों? यहां से एक नदी गुजरती है, तो ये नदी है पुष्पावती, बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो ये नदी है पुष्पावती नदी। ये जो है नदी गुजरती है, नदी का नाम है पुष्पावती, पुष्पावती नदी। दोस्तों ये पुष्पावती जो है नदी गुजरती है, और ये गुजरती कहां से है? देखिए दोस्तों यहां पर एक जो है पर्वत है, ये यहां पर एक पर्वत है, यहां पर दोस्तों ये पर्वत है। इस पर्वत का नाम है दोस्तों, जो ये पर्वत है इस पर्वत का नाम है हमारे जो है कामेट पर्वत, कामेट पर्वत, कामेट पर्वत। इस कामेट पर्वत पर ही, यहाँ पर इस कामेट पर्वत पर भी एक जो है झील है, ये जो झील है, ये दोस्तों जो झील है, इस झील का नाम है, यहाँ पर एक ताल है, ये है पुष्पतोया ताल, पुष्पतोया ताल। तो दोस्तों यहाँ पर इस ये जो है कामेट पर्वत है, इस कामेट पर्वत पर ही एक पुष्पतोया ताल है, और इस पुष्पतोया ताल से ही हमारी ये नदी निकलती है पुष्पावती नदी। यहाँ से पुष्पावती नदी निकलती है। आप जो है इसका उद्गम भी याद रख लेंगे कि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि पुष्पतोया ताल से मतलब कौन सी नदी निकलती है, तो आप बताएंगे पुष्पावती नदी। और पुष्पावती जो है इस फूलों की घाटी के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ से लिख लेंगे हम, ये जो है पुष्पावती नदी, ये जो है मध्य से होकर गुजरती है। तो यहीं पर देखेंगे दोस्तों, इसमें जो है इसके बीच में जो है दो पर्वत पड़ते हैं। यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है यहाँ पे, ये दोस्तों दो पर्वत पड़ते हैं इसके जो है साइड में को,
तो ये पर्वत है, यहां पर हम देखेंगे अपना, इसको अगले उस पर बना लेते हैं, नहीं यहीं पर देखेंगे हम, ये जो पर्वत पड़ता है, तो इसके जो है दाहिनी तरफ जो पर्वत है दोस्तों, वो पर्वत है हमारा नर पर्वत। इस पर्वत को बोलते हैं नर पर्वत। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, कि इसके साइड में जो है कौन कौन से किन किन पर्वतों के बीच में मध्य है फूलों की घाटी। तो ये आप बताएंगे नर पर्वत और नारायण पर्वत। इधर पड़ता है नर पर्वत और इसके इधर पड़ता है ये, इस पर्वत का नाम है नारायण पर्वत। तो यहां पर आप बताएंगे इस पर्वत का नाम है गंधमादन पर्वत। गंधमादन, गंधमादन पर्वत। दोस्तों यहां पर दो पर्वत पड़ते हैं, एक है नर पर्वत और दूसरा है गंधमादन पर्वत। तो दोस्तों इन नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य में ही जो है फूलों की घाटी हमारी स्थित है। अब देखिए यहां से इसमें देखेंगे हम फूलों की घाटी, ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, और इसके यहां से एक नदी निकलती है। पहले एक नदी देख लेंगे, ये नदी, तो यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है दोस्तों भूंडारगाड़ नदी। भूंडारगाड़, गाड़ नदी, यहां से इसके साइड में से एक भूंडारगाड़ नदी निकलती है। इस नदी को ही साथियों दोस्तों ये जो है भूंडारगढ़ी जो है नदी निकलती है, और इसे जो है दोस्तों, इसे फूलों की घाटी को केदार जू भी कहा जाता है। इसे जो है दोस्तों यहां पर, इसे यहीं पर केदार जू भी, केदार जियो, जियो भी कहते हैं। इस फूलों की घाटी को केदार जियो भी कहते हैं। दोस्तों ये आप याद रखेंगे कि इसे फूलों की घाटी को केदार जियो भी कहा जाता है। अब यहीं पर देखेंगे हम साथियों, सबसे मोस्ट याद रखेंगे हम कि ये आगे देख लेते हैं कि फूलों की घाटी, ये था हमारा, ये है हमारा फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे हम कि ये सबसे पहला कि आपने देखी थी, ये जो है एक इधर पर्वत था एक इधर पर्वत था, तो ये देखेंगे दोस्तों, ये नर और फूलों की घाटी, नर और गंधमादन, गंधमादन पर्वतों के मध्य में, मध्य में, मध्य में स्थित है, स्थित है। तो साथियों ये जो है फूलों की घाटी हमारा नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य में स्थित है। अभी आपने देखा था पीछे, देखिए यहाँ पे ये हो गया नर पर्वत और ये हो गया गंधमादन, तो इसके मध्य में जो आ रही है ये है हमारी फूलों की घाटी। तो ये फूलों की घाटी है, तो ये नर और गंधमादन पर्वतों के जो है मध्य में स्थित है। तो यहाँ पर अब अगला अगला वो हो जाएगा कि इसकी जो है समुद्र तल से, इस फूलों की घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि इसकी जो है ऊंचाई कितनी है। इसकी समुद्र तल से, तल से, समुद्र तल से ऊंचाई, देखिए दोस्तों इसकी अलग अलग जो है बुकों में अलग अलग जो है बताई जाती है, तो आप याद रखेंगे। पहली जो बताई जाती है इसकी, तो बता देते 3100 मीटर, कोई कहता है कि 3100 मीटर है, 3100 मीटर। दूसरे बताते हैं यहाँ पर आधे की 3300 मीटर है। आप कोई भी एग्जाम में आएगी तो इनमें से एक ही ऊंचाई आएगी यहाँ पे, और कोई बताते हैं यहाँ पे जो कि 3600 मीटर है, 3600 मीटर। तो आप ये तीन ऊंचाई जो है याद रखेंगे दोस्तों।
कि इतनी जो है इसकी ऊंचाई है। अब देखेंगे ये जो है राज्य का, ये उत्तराखंड यूके राज्य का, यूके राज्य का, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड का। देखिए सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे बड़ा था गंगोत्री और सबसे छोटा है ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए इस फूलों की घाटी के हम अन्य नाम देख, इसको जो है अलग अलग नामों से भी जाना जाता है इस फूलों की घाटी को। तो यहां पर हम इसका नाम देखेंगे, फूलों की घाटी के अन्य नाम। फूलों की घाटी के अन्य नाम। तो दोस्तों इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, तो वो देखेंगे हम इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। तो दोस्तों इस फूलों की घाटी को हम जो है यहाँ पर अलकापुरी भी इसको कहा जाता है, इसको अलकापुरी, अलकापुरी, अलकापुरी कहा जाता है। देखिए दोस्तों इसे अलकापुरी क्यों कहा जाता है, अलकापुरी जो नाम है ये दोस्तों कालिदास हमारे एक जो है बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, तो कालिदास जो है उनकी पुस्तक में जो है ये नाम मिलता है। कालिदास की, कालिदास को आपने बहुत सुना भी होगा, कालिदास की पुस्तक में नाम मिलता है। एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे कि अलकापुरी जो नाम है इस फूलों की घाटी का वो किसकी पुस्तक में मिलता है, तो आप बताएंगे कालिदास की पुस्तक में जो है नाम मिलता है। और इनकी जो पुस्तक थी कालिदास की, वो पुस्तक थी मेघदूतम। मेघदूतम दोस्तों इस पुस्तक में जो है इसका नाम मिलता है मेघदूतम में, यहां पर इसका अलकापुरी। और देखिए दोस्तों इसका अगला नाम क्या है, अगला नाम क्या मिलता है इस फूलों की घाटी का, तो मिलता है पुष्पावली। पुष्पावली। फिर इसका एक अगला नाम मिलता है, तो वो नाम मिलता है यहाँ पे भिंडवार। अभी आपने देखा था ना भिंडार, भिंडार नाम मिलता है। और भिंडार क्यों मिलता है दोस्तों, इस भिंडार को, यहां पर एक नदी बह रही थी भिंडार, भिंडार गाड़, ये एक नदी थी दोस्तों। इस नदी को ही, इसके नाम पर ही जो है इसका नाम भिंडार भी पड़ा है। और इस नदी को ही जो है दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे इसको ही लक्ष्मण गंगा भी कहते हैं। इस नदी को ही साथियों, इस नदी को ही लक्ष्मण गंगा भी, इस नदी को लक्ष्मण गंगा, लक्ष्मण गंगा, लक्ष्मण गंगा भी, लक्ष्मण गंगा भी कहते हैं। दोस्तों ये नदी है भिंडारगाड़ नदी। भिंडारगाड़ नदी के कारण इसका नाम भिंडार पड़ा है। और भिंडारगाड़ नदी को ही लक्ष्मण गंगा भी कहते हैं। ये जो है आप ध्यान रखिएगा कि इसको, और इसको देखिए दोस्तों हमने अभी पढ़ा था भगवान विष्णु जो है यहाँ पर निवास करते हैं, तो इसीलिए इसको जो है बैकुंठ भी, इसी कारण इसको जो है बैकुंठ भी कहा जाता है। इसका नाम बैकुंठ भी है, वैकुंठ, इसका नाम जो है बैकुंठ भी है फूलों की घाटी का नाम। इसके अन्य नाम है, ये जो है आप याद रखेंगे, फूलों की घाटी ना देखें आपको ये नाम भी दे सकता है कि किसका जो है नाम अन्य नाम है। और इसको नंदन कानन भी, इसको दोस्तों नंदन कानन भी जो है कहते हैं। इसका एक अन्य नाम नंदन कानन भी है। और दूसरा फ्रैंक इस्माइल घाटी भी इसका जो है नाम है। यहां से जो है दोस्तों फ्रैंक इस्माइल आए थे हमारे, फ्रैंक इस्माइल
जो 500 किस्म के जो है बीज अपने साथ जो है ब्रिटेन ले गए थे, ब्रिटिश ले गए थे, तो वो उनके नाम पर ही जो है इसका नाम एक फ्रैंक स्माइथ घाटी भी पड़ा है। स्माइथ घाटी, घाटी भी, घाटी भी है। देखिए दोस्तों, इसके ये जो है अन्य नाम है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके आगे देखते हैं हम इसी में ही। देखिए इसकी खोज करता, इस फूलों की घाटी की जो खोज करता थी, मतलब खोज, ये फूलों की घाटी खोजी किसने थी, तो यहां पर बताएंगे हम फूलों की घाटी। फूलों की घाटी की, फूलों की घाटी की, घाटी की खोज की थी या खोज करता, इस फूलों की घाटी के खोजकर्ता कौन थे, तो यहां से आप बताएंगे इस फूलों की घाटी की जो खोज करता थे, जो खोज खोज की थी, तो वो की थी, अभी हमने देखा था ना फ्रैंक स्माइथ, तो वो फ्रैंक स्माइथ ने ही जो है इसकी खोज की थी। यहां से जो इसकी खोज की थी दोस्त साथियों, तो वो की थी फ्रैंक स्माइथ ने, फ्रैंक स्माइथ, फ्रैंक स्माइथ ने। और ये कब खोजी थी साथियों, किस सन में खोजी थी, तो वो खोजी थी ये जो है 1931 ईस्वी में खोज, खोज की थी, खोज की थी 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में जो है ये खोज की थी इन्होंने इसकी। अब देखिए दोस्तों, इस यहाँ पर इन फ्रैंक स्माइल ने इस जो है फूलों की घाटी के ऊपर एक जो है पुस्तक भी लिखी है, द वैली ऑफ फ्लोवर। यहाँ पर जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इसमें ही इन फ्रैंक स्माइल ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक लिखी है। तो पुस्तक कौन सी लिखी है, तो पुस्तक लिखी है साथियों द वैली, द वैली, द वैली ऑफ फ्लोवर, द वैली ऑफ फ्लोवर जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अपनी यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें जो है 250 किस्म के बीज जो है ये अपने साथ विदेश लेके गए थे, इस पुस्तक में इन्होंने जिक्र किया है। तो यहाँ पर है जो 250 किस्म के बीज थे यहाँ से, इस फूलों की घाटी से 250 किस्म के, 250 किस्म के बीज जो है ये अपने साथ लेके गए थे विदेश, बीज अपने साथ, अपने साथ, अपने साथ विदेश लेके गए थे। विदेश लेकर गए थे 250 किस्म के बीज यहीं से फूलों की घाटी से। जब ये यहाँ पर आए थे तो इन्होंने देखा यार इतनी खूबसूरत घाटी है ये, कि क्यों ना जो है इसको जो है इसमें जो है बहुत सारे फूल खिलते हैं, तो यहाँ से अपने साथ ये जो है 250 किस्म के जो है यहाँ से पौधों के बीज जो है लेके गए थे विदेश। अब यहीं पे देखेंगे हम इसमें यहाँ से एक महिला आई थी जो है विदेशी, वो थी मार्गेट लेन। यहाँ पर एक विदेशी महिला आई थी, विदेशी महिला, विदेशी महिला आई थी, उनका नाम था मार्गेट, मार्गेट लेंग। ये जो है महिला आई थी, तो मार्गेट लेंग महिला आई थी, तो यहां से देखिए ये जो है एक अंग्रेजी महिला थी, ये जो है अंग्रेजी, अंग्रेजी महिला थी, ये साथियों अंग्रेजी महिला थी। और ये आगे क्या किया था इन्होंने, ये आई थी 1939 ईस्वी में जो है ये आई थी यहाँ पे इस फूलों की घाटी में। और जब ये आई थी
तो यहाँ पर जो आई थी, तो इन्होंने देखा था कि यार इतने किस्म के जो है फूल हैं, यहाँ पर क्यों खिलते हैं। तो इन फूलों पर जो अध्ययन किया था, तो वो इन महिला ने किया था, मार्गरेट लेन ने। यहाँ पर इन फूलों पर फूलों पर अध्ययन किया था। अध्ययन किया था। तो इन मार्गरेट लेन ने यहाँ पर जो है दोस्तों अध्ययन किया था इन 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 यहाँ पर फूलों में। और देखिए सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि इस फूलों की घाटी को यूनेस्को में कब जो है शामिल किया गया था। तो वो यूनेस्को में शामिल किया गया था 24 जुलाई 2005 को। इस फूलों की घाटी को, यहाँ पर फूलों की घाटी को यूनेस्को में शामिल किया था। शामिल किया था। शामिल किया था। तो वो किया था 14 जुलाई 2005 को। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, इस पे स्टार लगा लेंगे। ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जा चुका है। और यहाँ से आप बताएंगे कि उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी को, इसे यूनेस्को में कब शामिल किया किया था। तो वो किया था 14 जुलाई 2005 को इसे यूनेस्को में शामिल किया था। और यहाँ पर दोस्तों इस फूलों की घाटी में जो है फूल खिलने का समय क्या होता है। यहाँ पर फूल खिलने का समय। तो दोस्तों ये फूल खिलने का समय क्या होता है इस फूलों की घाटी में। तो ये फूल खिलने का समय होता है जुलाई से अक्टूबर। जुलाई से अक्टूबर। दोस्तों जुलाई से अक्टूबर तक यहाँ पर जो है फूल खिलते हैं इस फूलों की घाटी में। और अगला बताएंगे यहाँ पर एक खरपतवार पाया जाता है इस फूलों की घाटी में। खरपतवार 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 पाया जाता है। तो वो कौन सा खरपतवार है दोस्तों। तो वो आप बताएंगे, वो जो खरपतवार है वो अमोला या पोलीगोन। अमोला या पोलीगोन। यहाँ पर ये खरपतवार पाया जाता है एक अमोला या पोलीगोन नाम से। यहाँ पर ये खरपतवार पाया जाता है अमोला या पोलीगोन नाम से। और यहाँ पर देखेंगे हम और ये दोस्तों ये जो है इस फूलों की घाटी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। ये फूलों की घाटी को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाने का काम करता है। ये इस फूलों की घाटी को, ये जो खरपतवार है दोस्तों, ये बहुत हानिकारक है इस फूलों की घाटी के लिए। तो ये जो है इसको फूलों की घाटी को मतलब जो है नुकसान पहुंचाता है बहुत। अब देखिए यहाँ से तो हो गया। अब लास्ट हम इसका एक टॉपिक बचा है कि इसके जो है यहाँ पर जो है वन्य जीव कौन कौन से, इस फूलों की घाटी में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। तो वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं।
तो यहाँ पर है कस्तूरी मृग, इन प्रजातियों में है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग। और अगला हो जाएगा यहीं पर दोस्तों गुलदार। गुलदार, भरल, यहां पर एक है भरल। और अगला है यहीं पर दोस्तों हिमालय भालू। हिमालयन भालू, हिमालयन भालू आदि आदि पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस फूलों की घाटी में जो है कस्तूरी मृग, गुलदार, भरल और हिमालय भालू जो है पाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास करेंगे हम यहीं पर समाप्त। जय हिंद फ्रेंड्स। इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों कल। हमारा जो है अभी 3 राष्ट्रीय उद्यान ये जो है हो गए हैं, 3 और बचे हैं, तो 3 करेंगे हम यह कल। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स।